करीम अम्मा बाद बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मुशफीक असातिज़ा इकराम, काबिल कदर मेहमान और मेरे हम सब साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आप लोग के साथ इस मुख्तसर से वक्त में एक मुक़द्दस उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरा उन्वान है वालिदैन की खिदमत नफिल इबादतों से बेहतर। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर के साथ करता हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। मोहतरम हाज़रीन, माँ बाप खुदा पाक की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप का साया खुदा की रहमत है। और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए, तो जो खुदा की बहुत बड़ी नेमत उनके हाथों से चली गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बुका इन्ना इल्ला ताबुदू व इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन ihsanan। इसका तर्जुमा है कि तुम्हारे रब ने ये फैसला कर लिया है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मोहतरम हाज़रीन, कुरान पाक की इस आयत पर हमें गौर करना है कि यहाँ पर खुदाए वाहिद की इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक ज़िक्र फरमाए गए हैं। उलमाए किराम ने इसको ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह ताला के बाद सबसे पहले हमारे माँ बाप ने ही हम पर एहसान किया है कि जब हम छोटे बच्चे थे, हमें किसी बात का होश ना था, हम खैर व शर से ना वाकिफ थे, हम अपने नफा व नुकसान से ही बेखबर थे, ऐसे वक्त में हमारे साथ एहसान किया और हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखा। उन्होंने हमारे लिए पैसा कमाने की मशक्कत बर्दाश्त की, कड़ी धूप में और बारिश की अंधेरी रातों में कैसे कैसी मुश्किलों से पैसा कमा कर लाया, और हमारी माँ ने उसे हमेशा शफक़त और प्यार से खिलाया और हर जरिए से हमारा ख्याल रखा। शायर ने भी बड़े दिलचस्प अंदाज से कहा है, कहता है, बहुत सालों से गुजरे बहुत शजर देखे, बहुत सालों से गुजरे बहुत शजर देखे, पर कहीं पद न मिला हमको माँ की शफक़त का। मोहतरम हाज़रीन, इस वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ सिखाई, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। मोहतरम हाज़रीन, एक हदीस में है कि किसी ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि माँ बाप का क्या दर्जा है। आपने फरमाया, हुमा जन्नतुका औ नारका, हुमा जन्नतुका औ नारका, वो दोनों तेरी जन्नत या दोज़ख हैं। यानी अगर तूने उन्हें खुश रखा तो दोनों तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे, और खुदा न खास्ता अगर तूने उन्हें नाराज किया, दुख पहुंचाया, तो दोनों तुझे दोज़ख में भी ले जाने का जरिया बनेंगे। काबिल कदर सामीन, आज की तकरीर का खुलासा ये है कि हमें अपने माँ बाप की कदर करनी है, उनको कभी भी नाराज नहीं करना, उनकी फरमाबरदारी व इताअत करनी है, और जिनको वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना है, और इनकी तरफ से सारे सवाब के लिए कुछ ना कुछ नेक अमाल और सदका व खैरात करते रहना है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे माँ बाप की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मैं अपनी तकरीर को इस नज़्म के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ, ज़रा गौर करें। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से बदन में नया कपड़ा पहनाता था, ईद की समझ न थी पर फिर भी मेरे साथ सुनाता था। घर में खाए के वांदे थे पर फिर भी एफडी में पैसे जुड़ रहा था। उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुल रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, पर अब भी सब अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, वो बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था, वो बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। और अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, बस वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं हैरान हूँ आज कि कल मुझे किस तरह समझ रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी ना निकला था और वो मेरी फरमाइशों को पूरा कर रहा था। और मैं भी घर की चौखट से झाँकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वाकर से झाँकता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता, जो भी इशारे मुझे आते मैं उसे अपने करीब बुलाता। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे अपने सीने से लगाता, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता, और मैं सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। बेलौस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में बुना न चाहे और कलमों में लिखा न चाहे, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद माजूर बन के दूसरे को खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और एक मैसेज पूरी आवाम के लिए कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा, कि जिसके उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे आज, कल वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा।
पर कुछ वक्त बचा है खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और तलबगार होकर जन्नत के तो सीने से लगा लेना, क्योंकि बाप आज तो है पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा, पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस रस्म का कोई इनाम न रख सका, क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज़ में बयान न कर सका। वाक़िअ ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।